अस्सलामुअलैकुम। जामिया इस्लामिया ने दलीलुल क़बूल के नाम से एक PDF फ़ाइल ही अपलोड किया हुआ है एडमिशन गाइड के नाम से। जो स्टूडेंट फ़ॉरेनर हैं और बाहर से तक़दीम कर रहे हैं और अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए सबसे पहले इसमें जामिया इस्लामिया का मुख्तसर तारुफ़ कराया गया कि कब जामिया इस्लामिया कायम हुआ है। 1381 हिजरी यानी 1962 हिजरी मीलादी में बना है। उसके बाद स्कॉलरशिप से मुतालिक बात बताई गई है कि स्कॉलरशिप जो मिलेगी तालिब को उसमें क्या क्या आपको सहूलत है। जैसे मुकाफ़ा शहरिया हर महीने मंथली स्कॉलरशिप है 840 रियाल। इसके अलावा अगर आप अच्छे नंबर लाते हैं तो एक साल में एक बार आपको एक महीने का मुकाफ़ा एक्स्ट्रा देंगे, या यानी मुमताज़ दोनों फसल या तीनों फसल में आने पर आपको एक मुकाफ़ा मिलेगा। इसके अलावा आपको बदले तजहीज़ के नाम पर एक 2 महीने का मुकाफ़ा यानी तकरीबन 1700-1800 रियाल एक साथ देंगे जब आप आएंगे। इसी तरह टिकट आपको मिलेगा। इसके अलावा जब आप यहाँ से आपका कंप्लीट हो जाएगा कोर्स तो आपको 3 महीने का मुकाफ़ा यानी 840 एक साथ दिया जाएगा ताकि आप अपनी किताबें वगैरह भेज सकें। उसके अलावा ख़िदमत जो स्टूडेंट को मिलेंगी उसमें आपको रहने का हॉस्टल फ्री है। इसी तरह आपको का मेडिकल सब इलाज वगैरह बीमार होते हैं तो सब फ्री रहेगा। इसी तरह जामिया से मस्जिद नबवी तक के लिए बस फ्री रहेगी। उसके अलावा खाना जो है हॉस्टल में सस्ते से सस्ता आपको दिया जाता है। 5 रियाल है 1 रियाल में नाश्ता और 2 रियाल में 2 टाइम का खाना। आप जो खाना चाहें उतना लें, नहीं आपकी मर्ज़ी बाहर खाना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं ख़रीदना। और भी इल्मी नशातात हैं, लाइब्रेरी है, ये सब बताया गया है। यहाँ पे मताइम वगैरह भी मौजूद हैं जामिया के अंदर, और एयरलाइंस का टिकट वगैरह के जो ऑफिसेज हैं वो मौजूद हैं। उसके बाद जो अहम चीज़ बताई गई है वो ये है कि जो कुल्लियात नज़रिया यानी आर्ट्स लाइन से जो कॉलेजेस हैं उसमें शरिया कॉलेज है, उसूलुद्दीन यानी अक़ीदा वगैरह से कुल्लियतुद्दावा उसूलुद्दीन अक़ीदा से रिलेटेड जो कॉलेज है वो है। इसी तरह कुरान करीम और दरासात इस्लामिया का एक कॉलेज है। इसी तरह हदीस कॉलेज है। इसी तरह लुग़ा अरबिया और अंज़िमा और दरासात अल-क़ज़ाइया का एक कॉलेज है। फिर जो असरी उलूम में जो कॉलेजेस हैं वो 3 अहम कॉलेज हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज, उसके अंदर 4 अलग अलग अक़साम हैं। उसके अलावा कंप्यूटर कॉलेज, उसमें 3 अलग अलग अक़साम हैं। उसके अलावा साइंस कॉलेज है कुल्लियतुल उलूम, उसमें 3 डिपार्टमेंट हैं। उसके अलावा माहदुल तालीमुल लुग़ा अल अरबिया है जो 2 साल का, जिसको अरबी नहीं आती और अरबी सीखना चाहता है तो 2 साल का उसके लिए अलग से कोर्स है। और कबूल होने के खुतवात में ये बताया गया कि आप तक़दीम करें। तक़दीम का यहाँ टाइम दिया गया है 29 सितंबर से लेकर 12 नवंबर तक का टाइम दिया गया 2022। फिर ये क्या करेंगे, आपकी दरख्वास्त जो आई है एप्लीकेशन उसको चेक करेंगे कि सब जो मतलूबा शराइत हैं उस पर पूरी उतर रही है या नहीं। उसके बाद उसको दिरासा करेंगे उसको सब कुछ, और उसके बाद ऑप्शन देंगे। जो दरख्वास्तें कबूल होने की जैसी नज़र आएंगी उनको, तो उन लोगों को जो अरबी ज़बान से नहीं पढ़े, जैसे 12th किए हैं या अरबी ममालिक से नहीं ताल्लुक़ रखते जैसे बर्रे सग़ीर के ममालिक, तो वहाँ वालों को अरबी ज़बान का एक टेस्ट देना पड़ेगा। उस टेस्ट की तारीख़ अभी इसमें बता दी गई है कि 15 जनवरी 2023 से लेकर 23 जनवरी तक में मुख्तलिफ ऐलानात आएंगे। उस वक्त आपको टेस्ट देना रहेगा और टेस्ट में अच्छा नंबर जो लाएगा उसको कबूल करेंगे अल-क़बूल मबदई, और फिर इंतज़ार करना रहेगा वज़ारत तालीम से मुआफ़ा आने के लिए। उसका टाइम दिया हुआ 1 फरवरी से लेकर 2 मार्च तक का टाइम दिया गया है। उसके बाद अगर आपकी दरख्वास्त कबूल हो जाएगी तो जामिया की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। जब वीज़ा अपलोड होगा तो आप अपने एम्बेसी से इंडिया में जो भी या जिस मुल्क से आप ताल्लुक़ रखते हैं सऊदी एम्बेसी से जाकर वीज़ा अटेस्ट करा लेंगे। जब वीज़ा अटेस्ट होगा 8वें नंबर पर तो आप उसको अपलोड कर दें जामिया की वेबसाइट पर, जो आईडी आपकी बनी हुई उसी के ज़रिए, और फिर आपको टिकट जामिया दे देगा।
और फिर जब आप जामिया पहुंच जाएंगे यूनिवर्सिटी तो आपकी पढ़ाई शुरू हो जाएगी। शुरूतुल कबूल यहाँ पे बहुत से दिए गए हैं, यानी क्या क्या कबूल होने के शुरूत में सबसे अहम ये है कि आपके पास 12th के बराबर की सर्टिफिकेट हो और उसकी मुद्दत 5 साल से ज़्यादा ना हुआ हो। ठीक है, जैसे 2023 के लिए आप एक दरख्वास्त डाल रहे हैं, 2022 में डाल रहे हैं दरख्वास्त, तो 2017 या 18 से पहले की ना हो। और ये है कि आप सऊदी अरब में मुकीम ना हो, यानी यहाँ पे रह ना रहे हों कोई काम से या अपने वालिदैन के साथ। और तीसरे नंबर पे कि आपका अखलाक और कैरेक्टर अच्छा हो, 17 साल से कम ना हो उम्र और 25 से ज़ायद ना हो, और ये कि किसी और यूनिवर्सिटी से निकाला ना गया हो आपको। और एक अहम शर्त यह है कि किसी सऊदी के दूसरे जामिया से आपको स्कॉलरशिप ना मिल रही हो। जैसे किसी और यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं, आपकी दरख्वास्त एक्सेप्ट हो चुकी है, अभी आया नहीं है, यहाँ एक दरख्वास्त दे दें तो ऐसा नहीं है, यहाँ भी दरख्वास्त देंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। और इसी तरह है कि जो आपके डॉक्यूमेंट हैं उसको अटेस्ट वगैरह करा के भेजें तो ज़्यादा बेहतर है। इसी तरह NOC वगैरह आप अगर बना सकते हैं वो भेज दें। इसी तरह किसी भी अपने उस्ताद से या किसी मुअस्ससा इल्मिया से या किसी तंजीम से, जो दीनी तंजीम है, उससे आप अपना तज़किया लिखाएं कि हाँ ये अच्छा तालिब है, पढ़ना चाहता है दीन और सऊदी अरब की यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करना चाहता है, तो ये भी ज़रूरी है। और एक सर्टिफिकेट ये हो कि आप फिट हैं पढ़ने के लिए, बस उसको ज़रूरी नहीं कि बड़े हॉस्पिटल से चेकअप करा के, बस ऐसे ही जो डॉक्टर लिख दे वही काफ़ी होता है। और यह है कि जो इख्तिबारात जामिया ऐलान करेगा उसमें आप पास हों, चेक करने के लिए अरबी ज़बान के और दीगर चीज़ों के, और ये ताहुद रहे कि जामिया के जो अंज़िमा और क़वानीन हैं उसको अमल करेंगे, इसी तरह सऊदी के क़वानीन पर अमल करेंगे। और अगर कोई कुल्लतुल कुरान में पढ़ना चाहता है तो उसके लिए हाफिज़ कुरान होना भी ज़रूरी है। और इसी तरह माहदुल लुगा वगैरह में जिसको अरबी नहीं आती उसको पढ़ना रहेगा। और इसी तरह जो कॉलेजेस में जाना चाहते हैं असरी उलूम के, जैसे इंजीनियरिंग पढ़ना चाहते हैं या साइंस कॉलेज में, तो ये जो टॉफल वगैरह के और इसके एग्ज़ाम हैं वो सब में उसकी सर्टिफिकेट भी होना ज़रूरी है। और उसके बाद जो है शर्त और बताया गया है कि जो मुस्तवल लुगा अल अरबिया का इख्तिबार होगा उसको भी देना रहेगा कुल्लियात नज़रिया वालों को, यानी जो शरिया और इसी तरह अक़ीदा या इसी तरह हदीस वगैरह के कॉलेजेस में जाने चाहते हैं उनको देना रहेगा। और जो लोग साइंस कॉलेज या इंजीनियरिंग में फॉर्म भरते हैं उनके लिए वो ज़रूरी नहीं है। तो ये सब अहम मालूमात है, इसके हिसाब से आप लोग अपने डॉक्यूमेंट रेडी रखें और अपने डॉक्यूमेंट को जल्द अज जल्द सबमिट करें। किसी किस्म के कोई इश्काल हो तो कमेंट में पूछें, इंशाल्लाह मैं ज़रूर रहनुमाई करूँगा। अल्लाह ताला आपकी दरख्वास्त को कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।